12वीं प्री बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू। धनबाद डीसी ने कहा अच्छे अंक लाने वाले बच्चे होंगे शामिल। झारखंड मैट्रिक और 12वीं प्री बोर्ड की परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू हो गई है। परीक्षा की तैयारी को लेकर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन HE हाई स्कूल का निरीक्षण किए। एक क्लासरूम में जाकर देखे। इसके बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा तैयारी को लेकर देखने आए थे। अलग अलग स्कूलों में अन्य अधिकारी भी गए हैं। कहा कि इस बार बोर्ड परीक्षा से पहले 2 बार प्री बोर्ड होगी। प्री बोर्ड में जो भी बच्चे अच्छे अंक लाएंगे उसे सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद का रिजल्ट 12वें 14वें स्थान पर रहता है। इसमें सुधार की काफी प्रयास किए गए हैं। इस जिले में बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, इसे लेकर पहले से तैयारी की गई है। वहीं स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर कहा कि शिक्षक की कमी है, लेकिन कम शिक्षक में भी अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। निरीक्षण में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम नज़दीक है बच्चों का, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि हमारे विद्यालयों के छात्र अच्छा करें, अच्छा प्रदर्शन करें, बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा करें, आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करें। तो उसी की प्रैक्टिस के रूप में हम लोग अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। सभी 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम पूरे ज़िले में हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी ऑफिसर्स, BDO, CO, BPO, जितने भी हमारे कर्मी और ऑफिसर, हम लोगों ने सभी को सभी विद्यालयों में देखरेख के लिए भेजा है, सहयोग के लिए भेजा है, और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सभी विद्यालयों में बहुत ही सिंसियरली, जैसे एक्चुअली में बोर्ड होता है वैसे बोर्ड एग्जाम की तरह परीक्षा हो रही है। सेपरेट क्वेश्चन पेपर, बुकलेट, आंसर बुकलेट सब है। हम लोग जो प्री बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित भी करने का सोच रहे हैं, ताकि आने वाले एक और प्री बोर्ड हम लोग करेंगे, उसके बाद फाइनल बोर्ड होगा, तो उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे। मूल रूप से उद्देश्य यही है कि धनबाद जो है राज्य स्तर में 12वें 14वें नंबर पर रहता है पासिंग परसेंटेज के हिसाब से, टॉपर्स के हिसाब से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए और राज्य में एक अच्छी पहचान बनाए कि धनबाद में जो शिक्षकों का समूह है उनका मेहनत रंग लाएगा। इस बार हमको लग रहा है जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन सेट करने से लेके कॉपी चेक करने तक, तो इन शिक्षकों की मेहनत रंग लाएगी। और मुझे लगता है कि अगले साल अच्छा रिजल्ट हम लोग राज्य भर में दे पाएंगे और बच्चों के स्वर्णिम भविष्य में हम लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। सर, बच्चे भी मेहनत करते हैं, शिक्षक भी मेहनत करते हैं, लेकिन शिक्षक की कमी की वजह से सरकारी स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है एग्जाम। देखिए, शिक्षक की कमी हमेशा से रही है, लेकिन हम लोग नोट किए हैं कि कई विद्यालय में शिक्षकों की कमी के बावजूद अच्छा रिजल्ट होता है, और ऐसे विद्यालय भी हैं जहां शिक्षक पर्याप्त हैं फिर भी रिजल्ट खराब होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सिर्फ शिक्षक की कमी की वजह से पढ़ाई खराब हो रही। कई शिक्षक हैं जो खुद हिंदी के हैं पर वो इंग्लिश का भी क्लास ले रहे हैं, और वो अपने आप में मतलब पूजनीय है और बहुत बड़ी बात। और ऐसे शिक्षकों की भरमार है पूरे सिस्टम में, और मुझे लगता है उनकी वजह से ही पूरा सिस्टम इतना अच्छे से चल रहा है। और ये प्री बोर्ड है या रेल टेस्ट है, उसमें मूल रूप से हम लोग यही प्रयासरत हैं कि जो शिक्षक की कमी है की वजह से कई क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं, एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उसको ही कमी को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। मॉडल आंसर भी हम लोगों ने दिया है ताकि किसी भी विषय के शिक्षक कम से कम उन प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दें एग्जाम के लिए जिसमें अगले एग्जाम में जब अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें उनको अच्छे नंबर आए। वो एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा उन विषयों के सब्जेक्ट का, उन क्वेश्चंस का, तो अच्छा रिजल्ट हो। अब वो धनबाद रिंग रोड का भी प्रस्ताव भेजे नहीं है, वो प्रस्ताव आया है कि कैसे होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए। तो NH की टीम जो है वो आके पूरा सर्वे करेगी एक राउंड, उसके बाद ही उसमें निर्णय हो पाएगा। अभी इसमें फाइनल कोई डिसीजन नहीं। प्रयासरत तो हैं, आप तो देख ही रहे हैं। एक साथ ही धनबाद की सभी लाइफलाइंस जो है डैमेज हो गई थी, और जो अपने आप में हरकुलियन टास्क है, गया पुल हो, बरमसिया पुल हो, प्रधान खंडा हो, सब एक साथ ही डैमेज हो गया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको बारी बारी से, गया पुल में काम लगा हुआ है, बरमसिया 20 तारीख तक मुझे लगता है हैंडओवर हो जाना चाहिए। अगर हैंडओवर हो जाएगा तो वो चालू हो जाएगा। बाकी पॉलिटेक्निक वाला रोड भी नया चौड़ीकरण और अलग रास्ता बन रहा है ताकि पॉलिटेक्निक की बाउंड्री भी हो जाए और एक डेडिकेटेड रास्ता जो उस तरफ से है वो भी मिल जाए। उसमें भी काम लगातार चल रहा है। जहाँ नए साल में मुझे लगता है ये सब समस्याएं थोड़ा कम हो जाएगी। रिंग रोड में जो प्रस्ताव सर हो जाता है तो शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यातायात जो
वो ट्रैफिक की समस्या है कि विद इन द टाउन तो बहुत जल्दी नहीं सुधार होना है। विद इन द टाउन में जो मूल चौक पॉइंट्स है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं इस बार। जैसे स्टील गेट का जो चौराहा है, जो रास्ता है, वो सबसे बड़ा चौक पॉइंट है मुझे लगता है धनबाद। तो उसका सेक्शन 11 अभी हो गया है, 19 होने के लिए जा रहा है। तो उसमें अधिग्रहण होना है, अधिग्रहण होकर वो प्रॉपर 2 लेन बनना है, वो हो जाएगा। उससे जाम की समस्या जरूर कम हो जाएगी और राज्य सरकार उसमें फंड देने के लिए तैयार है। हम लोग अभी एक रिक्वेशन भेजे हैं, राज्य सरकार से पैसा आ जाएगा तो वो भी मैं कहूँगा राज्य सरकार के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से स्टील गेट का जाम भी अगले साल भर में खत्म हो जाएगा।